यूट्यूब गरीब का चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है उत्तराधिकारी की पहचान। एक बहुत ही अमीर सेठ थे। सारे राज्य में उसके नाम का डंका था। उसकी अमीरी के आगे बड़े बड़े राजा भी छोटे लगते थे। वह सभी की मदद करता था और गरीबों को सस्ते में सामान भी दिलवाता था। लेकिन अब वह सेठ बूढ़ा हो चुका था। उसे अपने व्यवसाय की चिंता होने लगी थी। वैसे तो उसके 3 बेटे थे, लेकिन उन तीनों में से कौन उसकी गद्दी पर बैठेगा, इसका निर्णय सेठ नहीं कर पा रहा था। उसके तीनों ही बेटे सीधे और आज्ञाकारी थे। तीनों में प्रेम था। फिर भी सेठ को निर्णय तो लेना ही था। इसके लिए उसने एक रास्ता सोचा। उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन तीनों को 5-5 स्वर्ण अशरफियां दी। सेठ बोला, बच्चों, मैंने तुम्हें जो 5-5 अशरफियां दी हैं, उससे तुम्हें कुछ ऐसा खरीदना है जिससे पूरा घर भर जाए और उसका कोई महत्व भी हो। तीनों बेटे अशरफियां लेकर चल दिए। बड़े बेटे को सूझा कि वो इन अशरफियों से पानी खरीदेगा। वो सस्ता भी होता है और उसका फ़ायदा भी होता है। वह अपने घर आया। उसने जैसे ही पानी छोड़ा, वह बह गया और नाली में चला गया और उसका प्रयास विफल रहा। दूसरा बेटा उन अशरफियों से रुई खरीद लाया। वह सस्ती और मात्रा में बहुत ज़्यादा थी। जब वह अपनी कोठी पर पहुंचा तो उसके पिता ने उसका फ़ायदा पूछा, लेकिन वह उसका कोई फ़ायदा बता नहीं पाया। तीसरा बेटा जवाब ढूंढता हुआ एक गांव में पहुंचा, जहां एक बूढ़ी औरत धूप में बैठी मिट्टी के दिए बेच रही थी। वह दिए बहुत सस्ते थे। फिर भी सेठ के लड़के ने उनके बदले में 5 अशरफियां दे दी। बूढ़ी औरत ने रोते हुए लड़की को बहुत दुआ दी और खुशी खुशी चली गई। लड़का वह थोड़े से दिए लेकर वापस घर आ गया। उसके दियों को देखकर उसके भाई हंसने लगे। सेठ ने पूछा, इन दियों का क्या फ़ायदा? बेटा बोला, पिताजी, मेरा ना सही, लेकिन इन दियों की वजह से किसी के घर में कुछ दिन तक खाना बनता रहेगा। सेठ बहुत खुश हुए। उसने उस बेटे को अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सभी भाई बहुत प्रसन्न हुए। रात को उन सब ने उन दियों को जलाया। उन दियों से उनका घर रोशनी से भर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको अपनी सुविधा और खुशियों के साथ दूसरों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए जी। नमस्कार।